प्यारे बच्चों, सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद से अब आगे आपको कौन-कौन से काम करने हैं। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, उनको क्या करना है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, उनको क्या करना है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में फ्लॉट करके सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए आए थे, उनको सेम कॉलेज वगैरह मिल गया है, तब आपको आगे क्या करना है। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों को नहीं मिला है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेन काउंसलिंग है थर्ड राउंड, ये आपका मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड है। इसमें आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे और आप खुद से बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज को मैनेज कर सकते हैं सीक्वेंस में सही तरीके से रैंक के अकॉर्डिंग। तो आप खुद से कीजिए या फिर आप चाहें तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके करा सकते हैं जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो डायरेक्टली क्या हो गए हैं, डायरेक्टली आप बच्चों थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ना ही फर्स्ट राउंड में मिला था, ना ही अब सेकंड राउंड में मिला है, वो डायरेक्टली आप सभी प्यारे बच्चे थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को मिला है उनके सामने दो केसेस होंगे। जैसे मान लीजिए इनका ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि इनको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। एक तो हो गया केस कि आपको कॉलेज मिला है, एक तो हो गया आपको केस कि कॉलेज नहीं मिला है। तो कॉलेज नहीं मिला है तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली आप थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। अब कॉलेज मिलने में भी आपके दो केसेस होते हैं। एक कि आपको ये कॉलेज पसंद है, लेना है। दूसरा, आपको ये कॉलेज या फिर ब्रांच जो भी हो पसंद नहीं है, आपको नहीं लेना है, आप कल के नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा सबमिट विलिंगनेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट से। आपको ये मोबाइल फोन से ही करना होता है, ये नहीं कि हाँ साइबर कैफे के पास। हाँ, पेमेंट के लिए साइबर कैफे के पास आपको जाना है, क्योंकि मोबाइल से करेंगे कभी कभी फेल हो जाता है, फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। बाकी ये फ्रीज और फ्लॉट आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। इसमें जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा, क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा फ्रीज। फ्रीज में आपका करके आएगा नो अपग्रेडेशन। फिर यहाँ पे एक और आएगा उसके नीचे फ्लॉट, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज आपको पसंद है, ब्रांच पसंद है, तो आप फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने का मतलब कि हाँ, हम कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फ्रीज करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से 3250 का पेमेंट करेंगे, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद से इस एडमिशन लेटर को, सॉरी अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद से इन सारी चीजों को लेकर के इसके साथ साथ जो और मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम क्या क्या लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसको लेकर के बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना है। कहीं भी किसी भी जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जा सकते हैं। और सैटरडे और संडे को भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। 11 से लेकर के आपका 14 तक ये काम होने वाला है, तो इसको आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। ये समझ गए जिन बच्चों जो बच्चे फ्लॉट करेंगे कि हाँ भाई, फ्लॉट करने के बाद से यहाँ पे अभी लिंक एक्टिवेट होगा, मोबाइल से आप फ्लॉट कर सकते हैं। 3250 का पेमेंट आप साइबर कैफे से करा लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जो प्राइवेट वाले बच्चे होंगे उनका 16,000 के आसपास लगता है, ठीक है। उसके बाद से आपका डाउनलोड, ये एडमिशन अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के एडमिशन का ये जो 3250 का रसीद है और ये अलॉटमेंट लेटर है, इसको लेकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाएंगे। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि जेकब एडमिशन डॉक्यूमेंट्स 2026 बाय पॉली वाला टेक्निक। मैंने डिटेल में बताया है कि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में क्या क्या लगेगा और आपका एडमिशन टाइम में क्या क्या लगेगा, ठीक है। अब जो बच्चे फ्रीज करेंगे, आपका एक एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट होता है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं घर बैठे के लिए, कि आपको कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बहुत दौड़ धूप किया होगा, वैसे आपको एंटी रैगिंग के लिए दौड़ धूप नहीं करना होगा। ये आपका काम ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। मात्र 100 रुपये चार्ज है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बच्चों उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फ्रीज करेंगे, समझ गए कि कुछ नहीं करना है आपको। और ये पूरा काम आपको 11 से लेकर के बच्चों 14 के बीच में ही करना है, ठीक है। आपको 11, 12, 13 के डेट में आपको फ्रीज फ्लॉट करना है, 3250 का पेमेंट करना है। और 11 से लेकर के 14 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने वाला है। किसी भी आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कहीं भी आप रहने वाले हो, उससे मतलब नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। आपका जो भी सबसे नजदीकी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रीज का केस। अब फ्लॉट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिन बच्चों को फ्लॉट करना है, कॉलेज ब्रांच पसंद नहीं है, मान लीजिए कि ये मिला है, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे अब नेक्स्ट राउंड में जाना है। तो इस केस में यहाँ पे जैसे आपका लिंक एक्टिवेट होगा, तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा आपका फ्लॉट का। फ्लॉट मतलब क्या होता है, यस अपग्रेडेशन। फ्लॉट जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके आगे लिखा होगा यस अपग्रेडेशन, यानी कि हम आगे की ओर जाना चाहते हैं। तो आप फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट करने के बाद से बस आपको 3250 का पेमेंट करना है। और इसके बाद से आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इसको आपका ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपका डाउनलोड करें या फिर ना करें, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। और आपका डीवी भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि जब भी आप फ्लॉट करते हैं, तो फ्लॉट के केस में बस आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद से आपको आगे कुछ नहीं करना होता है।
आपको लेटर डाउनलोड करे या फिर ना करे उससे अभी मतलब नहीं है। बस आपको फ्लड करने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉरी आपको 3250 का पेमेंट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराना होता है। ठीक है, ये फ्लड वाले बच्चे समझ गए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे जो है मैंने करिए कि 10 कॉलेज फिलअप किया था और मैं फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिला था, मैं फ्लॉट करके सेकंड राउंड में आया था। सेकंड राउंड में मैंने 10 कॉलेज को फिलअप किया था, लेकिन 11 नंबर वाला कोई कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में मिला था वही मिल गया है, क्योंकि ये जो आपने भरा है 10 कॉलेज ये आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया है। जब मैच नहीं करता अर्थात इनमें से कोई नहीं मिलने वाला होता है, तो जो पहले आपका कॉलेज अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिकली आपका दिखाने लगता है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से क्या कर लेना है, फिर से आप थर्ड राउंड में जाना है, आपको फिर से आपको फ्लॉट कर लेना है, फ्लॉट यहाँ पे आएगा आपका फ्लॉट कर लेना है और आपको दोबारा 3250 का पेमेंट नहीं करना है। एक ही बार बच्चों आपका 3250 का पेमेंट करना है। तो मतलब पहले राउंड में आपने कर दिया है, अब इस राउंड में इसके लिए सेकंड से आपको थर्ड में जाना है, तो बस आप फ्लॉट करेंगे, फ्लॉट के बाद से आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में फ्लॉट किए थे, सेकंड राउंड में आए थे, अब सेकंड राउंड में भाई आपने कई सारी चॉइस फिलिंग की होगी, अगर आपको कॉलेज मिल गया है मनचाहा वाला तब तो ठीक है, नहीं मिला है तो आपका सेम कॉलेज दिखा रहा होगा, फर्स्ट राउंड वाला ही आपका कॉलेज दिखा रहा होगा। ठीक है, तो अब फिर से आपको सेकंड राउंड में फिर से बस आपको फ्लॉट पे क्लिक करना है, फ्लॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको दोबारा 3250 का पेमेंट नहीं करना है, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है, वो ऑटोमेटिक वहां पे कंप्लीट दिखाएगा। बस आपको फ्लॉट पे क्लिक करके आपको करिए सबमिट करके उसके बाद से आपको छोड़ देना है, आप थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और फ्लॉट के केस में मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है, केवल फ्रीज वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। फ्लॉट वाले बच्चों को जब आगे आपका कॉलेज मिलेगा या फिर आगे आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में भी आपको यही कॉलेज मिल जाएगा। अगर आगे अगर आपका अदर कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपने भरा हुआ है सेकंड में, थर्ड में या फिर जो आप भरेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फर्स्ट वाला ही या फिर सेकंड वाला ही जो कॉलेज आपका पहले मिला हुआ था वही आपको लेना होगा, वो ऑटोमेटिक आपका अलॉट होते जाएगा। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था, आप फ्लॉट करके सेकंड राउंड में आए, कई सारे कॉलेज की आपने चॉइस फिलिंग की उसको हटा दिया था, लेकिन अगर आपने जो कॉलेज भरा था वो नहीं मिला है तो ये आपका ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में भी दिखाने लगेगा। ऐसे ही थर्ड राउंड में जाएंगे, थर्ड राउंड में अगर कोई मिल जाता है दूसरा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड राउंड में यही दिखाने लगेगा। और फिर उसके बाद से उस डेट पे थर्ड राउंड के डेट में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना होगा, क्योंकि लास्ट में आपको थर्ड राउंड में यही कॉलेज लेना होगा, फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर नहीं मिलता है कोई अदर तो अगर अदर कोई मिल जाता है तो वो आपका अलॉट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सारे केसेस को मैंने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बाकी इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए और जो बच्चे फ्रीज करेंगे वो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे और आप कॉलेज में जाएंगे तो आपका जो टोटल फीस जमा होगा 3250 के बाद से 7466 जमा होगा। ये आपका अधिकतर केसेज में, अधिकतर कॉलेज में आपका ऑनलाइन तरीके से जमा हो रहा है क्यूआर के माध्यम से, तो आप ऑनलाइन पेमेंट ले जाएंगे वहां पे जरूर। ठीक है, क्योंकि कैश ले जाएंगे फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको वहां पर लेकर के जाना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि कैसे कैसे चीजें जमा हो रही है, कैसे कैसे आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे आप हमारे यहाँ से और उसके बाद से और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मैंने दे दिया है वीडियो में इसके बारे में पूछेंगे तो वहां पे आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। भले आपका मैसेज सीन हो जाएगा लेकिन आप लाख बार भी पूछेंगे वहां पे आपका रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हजारों बच्चों कहिए कि हजारों बच्चों यही केवल पूछते हैं कि सर थर्ड राउंड कब है, सर कहिए कि फोर्थ राउंड कब है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं जो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं। कोई अन्य किसी प्रकार का डाउट्स होगा, कोई चीज ऐसी होगी जो मैंने वीडियो में आपको न बताया हो, उसके बारे में पूछेंगे तो आपको रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, खुद से आप कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से करा सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।